अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक गंजापन होता है कि जिसको नाम हम देते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, और हम इसको टेक्निकल टर्म्स में AGA कहते हैं, यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसमें होता क्या है कि जो आपके दोनों साइड्स होती हैं, जिसको टेम्पोरल रीजन इसको हम कहते हैं, यहाँ से बाल बिल्कुल नरम हो जाते हैं और वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, उतरना शुरू हो जाते हैं। और जो आपका ये फ्रंटल एरिया होता है सामने का, तो यहाँ पे बाल मौजूद रहते हैं। तो जो अंग्रेजी का लफ्ज़ होता है एम जिसको कहते हैं, यानी ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से तो एम पैटर्न बन जाता है। तो ये मखसूस किस्म की एक बाल झड़ने की बीमारी है जो मर्दों में भी होती है, ख़वातीन में भी होती है, लेकिन आमतौर पे ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उस बढ़ती हुई उम्र के साथ क्या होता है कि बाल जो है वो पतले हो जाते हैं, वो थिन हो जाते हैं, और फिर कंघी करते हुए या जब धोते हैं बालों को तो वो हाथों में आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर ये एक मखसूस किस्म का जो गंजापन है वो बनना शुरू हो जाता है। अब इसका जो सबसे बेहतरीन यानी इलाज हम जिसको कहते हैं, पूरी एक रिसर्च की बेस पे सुनते रहते हैं बहुत कुछ, मैं थोड़ा सा जिक्र भी कर दूंगा बाकी चीज़ों का, लेकिन जो सबसे मुअस्सर है वो है एक हम लोशन लगाते हैं जिसको हम मिनॉक्सिडिल कहते हैं। अब जो मिनॉक्सिडिल है, आपने जहन में रखना है कि ये नाम जेनरिक है। पाकिस्तान में ये ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन आपको पता है कि ब्रांड्स के हम नाम नहीं लेते। तो मिनॉक्सिडिल का लोशन आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा। आपका डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, आपके सर का मुआयना करेगा। हो सकता है कि आपका एक CBC का टेस्ट या थायराइड का टेस्ट, ताकि अनीमिया और जो थायराइड की बीमारी होती है कि कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, वो भी एक वजह होती है आपके बाल झड़ने की, ख़ासतौर पे जब ये कम काम करता है, तो वो तजवीज़ कर सकता है। और बाज़ का हम बायोप्सी लेते हैं, यानी जो जिल्द का छोटा सा पीस ले लेंगे और उसका मुआयना करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसका मैंने आपको बिल्कुल तस्वीर एक किस्म की अल्फाज से खींच के दी कि ये मेल पैटर्न बाल्डनेस कैसा होता है। अब होता ये कि जो मिनॉक्सिडिल है, बुनियादी तौर पे जो गोलियां होती है मिनॉक्सिडिल की, ये ब्लड प्रेशर की दवाई होती है। तो लेकिन जब लोगों को इसको लोशन की शक्ल में इस्तेमाल करवाया गया कि जो मुतासरा हिस्से होते हैं वहाँ पे ये सोल्यूशन, लोशन, कतरे ये ड्रॉपर की मदद से लगाए जाते हैं बड़े हिफाजत से, ताकि बाकी जगहों पे ना लगे। तो ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। बाज़ लोग जो है वो फ़ोम भी लगाते हैं, लेकिन फ़ोम का भी फ़ायदा है। लोशन को अगर एहतियात से लगाया जाए, यानी लोशन या सोल्यूशन दोनों ही, आप सोल्यूशन महलूल को कहते हैं, तो आपने ड्रॉपर से की मदद से एहतियात से लगाए। तो जो लोशन होता है ये दो किस्म का होता है, एक होता है 2% में और एक होता है 5% में। 2% हल्की स्ट्रेंथ है, साइड इफ़ेक्ट कम से कम आते हैं, यानी इरिटेशन नहीं होती, किसी को एलर्जी नहीं होती, लेकिन फ़ायदा जो होता है वो लंबे अरसे के बाद होता है। लेकिन जो 5% है उसका अगरचे फ़ायदा ज़्यादा और जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो 5% है वो आपका डॉक्टर ही तजवीज़ करेगा, लेकिन 2% ओवर द काउंटर ऑफ लेबल यानी मिल जाता है। तो लोशन जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है इस मसले के लिए। लेकिन जो टैबलेट है, गोलियां हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए तो हम देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपका डॉक्टर मुनासिब समझता है वो आपको 1.25 या 2.5 मिलीग्राम की गोली भी शुरू करवा सकता है। लेकिन डॉक्टर ये भी आपको बताएगा या इस चीज़ का भी ख्याल रखेगा कि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, आपके पाँव जो है उसकी सोज आ सकती है, और भी थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं कि बाज़ औक़ात आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे आप नहीं चाहते। तो इसलिए डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर आप इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिनॉक्सिडिल एक टाइम टेस्टेड लोशन है, टाइम टेस्टेड एक दवाई है कि एक ऐसी दवाई है जिसको जब स्टडीज़ भी की गई और लोगों में इस्तेमाल करवाया गया तो उसका बहुत फ़ायदा देखने में आया। अगरचे इसके अलावा भी होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं, फिनेस्टेरॉइड है, जेनरिक नाम है, दोबारा जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जेनरिक में बता रहा हूँ, तो और भी ड्यूटेस्टेरॉइड है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके लिए फ़ायदा भी दे सकती हैं, नुकसान भी दे सकती हैं, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो। तो इसलिए कोशिश करें कि ये तो जब भी अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो ख़ातून वो प्रेग्नेंट ना हो। और अक्सर फिर हम कहते हैं कि वो ख़वातीन जिनकी माहवारी बंद हो चुकी हो तो उनमें सबसे सेफ़ है, या अगर मर्द भी है तो उसने भी कोशिश करनी है कि ये डॉक्टर से बात करनी है अगर वो तजवीज़ करें। ये बेसिकली पाकिस्तान में मुख्तलिफ कैप्सूल्स की शक्ल में मिलती है ये दवाई। फिर बहुत अहम किरदार आता है कि क्या जो सप्लीमेंट्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं या मल्टी वाइटामिन्स हैं, जो हम अक्सर विटामिन E वगैरह भी देते रहते हैं, क्या इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है दोस्तों।
है किसी हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और ख़ास तौर पे जो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनका बहुत मोहतात रहें, क्योंकि बाज़ का तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो वो हो सकता है कि आप कोई दवाई पहले से खाते हो तो उसके साथ उसका जो आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, एक दूसरे के असरात को कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसलिए जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको आंखें बंद करके ना लें। हाँ, अपने डॉक्टर से बात करके शायद आपको ले सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लेना है। सबसे आखिर में मैं बात करूँगा, अगर एक तो अहम बात कि अगर आपको मिनॉक्सिडिल लोशन आपके डॉक्टर ने दिया है, आपने 6 महीने लगाया, कम से कम आपको 6 महीने दवाई इस्तेमाल करनी है, ताकि उसके बाद कोई असरात नुमायाँ होते हैं। तो ये ना हो कि आपके जैसे ही बाल बेहतर हों वहाँ पे बाल आ जाएं, नए आ जाएं, गहरे हो जाएं, थिक हो जाएं और घने हो जाएं, तो आप उसको छोड़ दें। ऐसे ना करें, क्योंकि आप छोड़ेंगे फिर कुछ महीनों के बाद ये मसला बन जाएगा। तो कोशिश करें कि उसके बाद भी जारी रखें और डॉक्टर को आप वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहें। ये बहुत अहम बात है। फ़र्ज़ करें कि इस तरह की सारी चीज़ें फ़ेल हो गई हैं और आपको गंजपन है, वो वाला जो मैंने कहा, ये आप जो मेरे हालात देख रहे हैं ये वो चीज़ नहीं है। इस पे मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो गंजापन कि जिसमें साइडों से बाल बिल्कुल बारीक होकर उतरना शुरू हो जाते हैं, दरमियान के रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो सर का सिचुएशन है वो डिफरेंट है, उस पर एक मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ें फ़ेल हो जाएं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? फिर हमारे पास एक होता है कि कुछ कंघियाँ होती हैं मखसूस किस्म की, उसके अंदर से रेड लाइट होती है, लेज़र लाइट, वो निकलती है, उसका नुकसान नहीं है। लेकिन वो जो लेज़र लाइट है उसे हम कहते हैं कि लो एक्टिविटी की वो लाइट है, लो लेंथ की लाइट है और इतनी वो ख़तरनाक नहीं होती। तो वो जो कंघी होती है, बाज़ औक़ात लोगों को हेलमेट भी दिया जाता है, बाज़ औक़ात लोगों को किसी और शक्ल में दिया जाता है, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। सस्ता एक तरीका है, लेकिन लंबा अरसे में फ़ायदा ज़रूर होता है। इसके अलावा कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी आपका ही खून लिया जाता है, उसको एक मशीन में, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें घुमाया जाता है, उसके बाद प्लेटलेट्स को अलहदा करके उसको एक टीके में भर के तो आपको उन जिल्द के हिस्सों में लगाया जाता है जहाँ पे आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हों। तो इसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRP। सुनते रहते हैं आप, जोड़ों के लिए या चोट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि इसका क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तकलीफ़ भी बहुत होती है ज़ाहिर है जब इसको लगाया जाता है, और इसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी है, और इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा सेशन करने पड़ते हैं और हर एक सेशन की अलग से कीमत होती है। इसलिए प्लस माइनस है, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक जो इसके बाद तीसरी जो ऑप्शन है, महंगी ज़रूर है लेकिन वो फिर फ़ायदा उसका बहुत हो जाता है। वो क्या है? बाल ट्रांसप्लांट करवाना। अब आपके यहाँ से कम हुए, यहाँ से कम हुए, लेकिन यहाँ पे आपके गहरे हैं, फ़र्ज़ करें आपके बालों को लिया जाएगा, सर्जिकली रिमूव करेंगे, उनके फॉलिकल्स को छांटा जाएगा और इनको फिर वहाँ पे ग्रो करवाया जाएगा जहाँ पे आपके बाल घने नहीं है, जहाँ पे आपका गंजपन है, जहाँ पे बाल कम है। तो जो ट्रांसप्लांट है महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लोग करवाते हैं इसको। तो ये जो 3 ऐसे तरीका इलाज हैं जो उनके अलावा जो मैंने मिनॉक्सिडिल की बात की है, इसलिए पाकिस्तान में मिनॉक्सिडिल बिल्कुल मौजूद है। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसा, अपने डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ज़रूर चलें। डॉक्टर कौन सा होता है? इसको हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं, आपका माहिर अमराज जिल्द वाला जो डॉक्टर होता है उसको हम कहते हैं। इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो चाहे ये भी हो, कोई अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से उसको शेयर के ऑप्शन से उसका जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।